जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके हैं 524 मुलाजिम, 80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और हेलीकॉप्टर है, जहाज है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 1100 कैनाल पे है। फिर हमारे गवर्नर हाउसेज हैं, उनके ऊपर करोड़ रुपए का सालाना ये कौम खर्च करती है। फिर हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं। जितनी उनकी गाड़ियां हैं, जितने हमारे सेक्रेटरीज गवर्नमेंट में 2-2, 3-3 कईयों की गाड़ियां हैं। हमारे डीसीज, हमारे कमिश्नर्स बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कितने कनाल के। एक तरफ एक कौम मकरूज है जो अपने लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, दूसरी तरफ एक साहिब इक्तदार इस मुल्क में ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं जब अंग्रेजों ने आके इस मुल्क पे हुकूमत की थी और उन्होंने हुक्मरानों की तरह ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस बनाए थे क्योंकि हम गुलाम थे। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का है। यूनाइटेड नेशंस UNDP की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान के अंदर दुनिया में हम वो 5 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से कम मरते हैं गंदा पानी पीने की बीमारियों से। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। फिर से आपको कहूंगा कि आज वक्त है कि हम अपनी हालत बदलें। तो शुरू करूंगा अपने आप से। ये जो गाड़ियां हैं इंशाल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएं और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब के हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। खर्चे अपने कम करेंगे। हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पहले क्या खर्चे थे, अब क्या है। ये गवर्नर हाउसेज में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैंने FBR को ठीक करना है। हमारी पहली कोशिश होगी कि जो FBR है जिसमें करप्शन इतनी ज्यादा है, लोगों को इतमाद नहीं है, वो टैक्स ही नहीं देते। पहले तो हम FBR को ठीक करेंगे। इस मुल्क में सरमायाकारी लेके आनी है। सरमायाकारी के लिए, सरमायाकारों के लिए हम इंशाल्लाह वो भी एक वन विंडो ऑपरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर एक ऑफिस होगा जो सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो रुकावटें उनके लिए, जो मुश्किलात उनके लिए इंशाल्लाह हम दूर करें ताकि यहां सरमायाकारी बढ़े। करप्शन के ऊपर हमने पूरा अब जोर लगाना है। एक तो नैब है, नैब को मैं इंशाल्लाह नैब चेयरमैन से मीटिंग करूंगा। किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनको पावरफुल बनाने के लिए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपने नीचे रख रहा हूं और उसकी वजह यह है कि FIA के जरिए हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इस मुल्क से और जो करप्शन है उसके लिए मैं खुद इसके ऊपर पूरा नजर रखूंगा। पुलिस का हमने निजाम ठीक करना है। अब मैंने नासिर दुरानी को यह कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। तालीम का जोर सबसे ज्यादा लगाना है सरकारी स्कूलों के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब तक तालीम ठीक नहीं होगी हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, मुल्क ऊपर नहीं आ सकेगा। फिर जो मसला है पानी का, बहुत बड़ा मसला है। ये बड़ी देर से आ रहा था, इसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं। इसके ऊपर हम पूरी मिनिस्ट्री बना रहे हैं पानी के ऊपर और पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले शहरों में कैसे पानी, फिर हमने
कैसे पानी को बचाना है। बादशाह डैम हमें हर कीमत पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ना बनाया तो आगे जाके हमें बहुत बड़े मसले आएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपके पैसे की, मैं आपके पैसे की हिफाजत करूं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरी टीम बन के मदद करें मेरी अपने पैसे की हिफाजत करने के लिए। मेरा ये इरादा है कि इस कौम को मैंने अपने पैर पे खड़ा करना है। हमने कभी ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। हमने एक अजीम कौम